सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी कैडेट्स मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें और बता दीजिए कि आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा क्लास होने वाला है। ओके, और एक बात बता दूं कि आज की इस क्लास में मैं लाइव नहीं हूं, तो आज रात से हमारी जो लाइव क्लासेस है वो शुरू होगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। और आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि वो 2022 में एनसी में भर्ती होना चाहते हैं और उन सभी को ये नहीं पता है कि भैया आप भर्ती होने के लिए जब भी जाते हो तो आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले तो आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, उसके बाद में एनसी का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, फिर आपको जो इंटरव्यू होता है वो देना होता है। तो एनसी के एंट्रेंस टेस्ट में यानी कि एनसी का जो रिटर्न टेस्ट होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले। तो वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आप सभी इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। तो ये पीडीएफ भी आप सभी के लिए, बट वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो बिल्कुल आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सभी जितने भी हमारे रेगुलर वाले कैडेट से आ गए तो आप सभी का स्वागत है और सभी को जय हिंद एंड सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, चलो तो भैया ये पेपर पूरा हमारा होगा 1 घंटे का और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 50 यानी कि 50 मार्क का पूरा पेपर होगा हमारा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है सभी के सामने, वो है कि एनसीसी महानिदेशक की रैंक क्या होती है। भैया जो एनसीसी के डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर, जो कि दिल्ली में बैठते हैं, तो एनसीसी महानिदेशक की रैंक क्या होती है। तो बिल्कुल आपके सामने कुछ ऑप्शन है, लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है या ब्रिगेडियर है। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है इसका आंसर लेफ्टिनेंट जनरल, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल। ओके गुड, शाबाश एवरीवन। देन बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, वो है क्वेश्चन नंबर 2। करो या मरो का नारा भैया किसने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, शहीद भगत सिंह जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो आज के इस क्लास में आप एबीसीडी में भी आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपके नाम नहीं ले सकता हूं, मैं आप सभी के जो चार्ट है वो पढ़ रहा हूं, तो आप एबीसीडी में भी आज के इस क्लास में जो है वो आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने भी आप में से बोला है महात्मा गांधी, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा दिया था भैया महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है कि जंतर मंतर भारत के किस राज्य में स्थित है। भैया जंतर मंतर भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या दिल्ली। तो क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल आप सभी ने इसका सही जवाब बता दिया, द एग्जैक्ट आंसर इज दिल्ली। ठीक है, तो जिन्होंने भी दिल्ली बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, गुड, शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप सभी एनसी में भर्ती होना चाहते हो ना भैया, तो इसी तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, और अगर आप अभी से याद रखोगे तो आने वाले एग्जाम में आप टॉप कर जाओगे, ये मैं यकीनन बोल सकता हूं। ठीक है, तो तंजानिया देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो करेंसी बताना है सभी को, तंजानिया देश की। तो तंजानिया देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या होगी, करेंसी क्या होगी, पुला है, शिलिंग है, डॉलर है या रुपया है। तो क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी शिलिंग बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज शिलिंग। ओके, तंजानिया देश की राष्ट्रीय मुद्रा होगी शिलिंग, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सभी के सामने, वो है क्वेश्चन नंबर 5 कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। भैया अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि आपके सामने कुछ ऑप्शन है, चिकित्सा क्षेत्र है, खेल क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है या शैक्षिक क्षेत्र है। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है स्पोर्ट्स फील्ड में, यानी कि खेल क्षेत्र में जो है वो अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है, याद रखें सभी, गुड, शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है कि स्वामी विवेकानंद जयंती आप सभी कब सेलिब्रेट करते हो, कब मनाते हो। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जयंती आप सभी कब मनाते हो, 12 जनवरी है, 15 जनवरी है, 20 मार्च है या 5 अक्टूबर। तो एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा आप सभी की तरफ से। बिल्कुल आप में से जिन्होंने भी बोला है 12 जनवरी, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, क्योंकि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जिन्होंने भी 12 जनवरी बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, गुड, शाबाश एवरीवन। और मैं सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं, ओके, और जो आप सभी के जो नाम है मैं बिल्कुल रात वाली क्लास में लेने वाला हूं, तो रात वाली क्लास में भी सभी को प्रेजेंट भी रहना है। ओके गुड, क्वेश्चन नंबर 7 सभी के सामने, वो है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस आप कब सेलिब्रेट करते हो। ठीक है, ऑप्शन ए 22 मार्च है, 25 अक्टूबर है, 1 अप्रैल या 20 नवंबर है। तो अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करो, ट्राई करो। ठीक है, अगर गलत होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई सभी को करना है। ठीक है,
तो जिन्होंने भी आप में से बोला है 22 मार्च, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, गुड, शाबाश एवरीवन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन वो है आप सभी के सामने कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है? जैसे कि मुंबई है, मैसूर है, कोलकाता है या जयपुर है। तो विक्टोरिया मेमोरियल भारत में कहां पर स्थित है? ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा आप सभी की तरफ से? बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी बोला है कोलकाता, उनका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, द राइट आंसर इज कोलकाता। ठीक है, तो विक्टोरिया मेमोरियल है भैया कोलकाता में, और जिन्होंने कोलकाता बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है। और एक बात तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके मोबाइल में अभी तक मिशन एनसी का एप्लीकेशन नहीं है तो भैया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। मिशन एनसी का एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल कर लेना, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो जल्दी से। ठीक है, तो ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सभी के सामने वो है कि भैया चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चिल्का झील या चिल्का लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसे कि ऑप्शन से आप सभी के सामने महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है या एमपी है, मध्य प्रदेश है। तो क्या होगा एग्जैक्ट आंसर? तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो जिन्होंने भी उड़ीसा बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, उड़ीसा इज द राइट आंसर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वो है कि कश्मीरी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? भैया कश्मीरी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है या जम्मू एवं कश्मीर है। तो क्या होगा एग्जैक्ट आंसर एवरीवन? ट्राई जरूर करेंगे, सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, ओके गुड। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है जम्मू एवं कश्मीर, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, क्योंकि कश्मीरी जो है वह जम्मू कश्मीर की जो है वह आधिकारिक भाषा है, बिल्कुल सही है, गुड। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 11 कि कन्नड़ किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? भैया कन्नड़, तो ऑप्शन से राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है या झारखंड है। तो कन्नड़ किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? ठीक है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या झारखंड। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है कर्नाटक, उन सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज की इस क्लास में आप सभी एबीसीडी में भी आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप एबीसीडी में भी आज की क्लास में आंसर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। तो कर्नाटक इज द राइट आंसर, गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने वो है कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह स्टेटमेंट किसने बोला था? यह सेंटेंस किसका था? मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, चर्चिल जी है, लॉर्ड नेल्सन जी है, नेपोलियन जी है या सुभाष चंद्र बोस जी है। तो परफेक्ट आंसर क्या मिलेगा आप सभी की तरफ से? बिल्कुल एवरीवन, आप में से जिन्होंने भी बोला है इसका सही जवाब क्या बोला है? तो भैया जिन्होंने भी बोला है, ठीक है, द चर्चिल साहब, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये चर्चिल जी ने बोला था। ठीक है, तो मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट था चर्चिल जी का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सभी के सामने वो है कि किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? ठीक है, तो किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो जैसे कि ऑप्शन से आप सभी के सामने लाला लाजपत राय जी है, मोतीलाल नेहरू जी है, गोपाल हरि देशमुख जी है या महात्मा गांधी जी है। तो क्या होगा एग्जैक्ट आंसर एवरीवन? ट्राई जरूर करें, अगर गलत होता है होने दो, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई ट्राई डोंट क्राई, वन डे यू विल ऑल्सो फ्लाई। ठीक है, तो इसलिए कोशिश अपनी जारी रखना है, गलत होता है नो प्रॉब्लम, ओके बिल्कुल। तो आप में से जिन्होंने भी सी बोला है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख जी को जो है वो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, ओके गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वो है कि हवा महल कहां पर स्थित है? हवा महल कहां पर स्थित है? जोधपुर है, अमृतसर है, जयपुर है या धर्मशाला है? तो परफेक्ट आंसर क्या मिलेगा आप सभी की तरफ से? तो हवा महल कहां पर है? जोधपुर, अमृतसर, जयपुर या धर्मशाला? बिल्कुल सही है, गुड, शाबाश। तो भैया आप में से जिन्होंने भी बोला है ऑप्शन सी यानी कि जयपुर, उन सभी का बिल्कुल सही है, गुड। तो हवा महल कहां पर है? तो जयपुर में, ऑब्वियस सी बात है, और आप सभी ने बिल्कुल सही बता दिया है, जयपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भैया पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? पाकिस्तान की राजधानी आपको बताना है, जैसे कि इस्लामाबाद है, दिल्ली है, काठमांडू है या थिम्पू है। ठीक है, तो पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी? वेरी गुड एवरीवन, शाबाश सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, गुड। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है ऑप्शन ए यानी कि इस्लामाबाद, उन सभी का बिल्कुल सही है, गुड। तो इस्लामाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 16 सभी के सामने भैया, वो है कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र से कब सम्मानित किया गया? आप सभी को बताएं कि मेजर सोमनाथ शर्मा साहब को भैया परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता है, और परमवीर चक्र हमारे भारत का हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड है। ठीक है, वीरता पदक है इंडिया का परमवीर चक्र। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा?
कौन देगा मुझे इसका सही जवाब एंड परफेक्ट आंसर? बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी बोला है 1947, उन सभी का बिल्कुल सही है। तो भैया 1947 में जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? ठीक है, तो इंडियन आर्मी के कमांड्स बता दो, 6 कमांड, 7 कमांड, 5 कमांड या 9 कमांड। तो भारतीय सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत बार अपन ने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रखा है। तो जिन्होंने भी बोला ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 कमांड, उन सभी का बिल्कुल सही है। गुड, शाबाश एवरीवन। तो भारतीय सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भैया सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 18 वो है कि बुलंद दरवाजा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बुलंद दरवाजा भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसे कि राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या उत्तर प्रदेश है। तो क्या होगा एग्जैक्ट आंसर आप सभी की तरफ से? बिल्कुल सही है। गुड। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, उन सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहां पर है भैया? तो आगरा डिस्ट्रिक्ट है। आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक फतेहपुर सीकरी, ठीक है, एक प्लेस है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में यूपी में। ओके, याद रखे सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 सभी के सामने वो है कि फ्रांस देश की आपको राजधानी बताना है, कैपिटल बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, तो क्या होगा? फ्रांस देश की कैपिटल क्या लिखोगे सभी? पेरिस, रोम, बर्लिन या कैनबरा? तो एग्जैक्ट जो भी आपका परफेक्ट आंसर है सभी बता दीजिए। बिल्कुल सही है। तो आप में से जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है पेरिस, उन सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी? पेरिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुड। और आप में से बहुत सारे ऐसे कैडेट्स है या बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो भैया सेशन को लाइक भी किया करें जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सेशन को लाइक भी किया करेंगे सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 सभी के सामने वो है कि भैया 2022 में वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ठीक है, 2022 में वर्तमान में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर आपको बताना है। जैसे कि श्रीमती निर्मला सीतारमन मैम है, श्री एस जयशंकर जी है या श्री नितिन गडकरी जी है, श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो परफेक्ट आंसर क्या लिखोगे सभी एवरीवन? व्हाट इज राइट आंसर? बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए बोला यानी कि निर्मला सीतारमन मैम, उन सभी का बिल्कुल सही है। गुड, शाबाश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है सभी के सामने वो है क्वेश्चन नंबर 21 कि जर्मनी कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? भैया जर्मनी जो देश है वो कौन से महाद्वीप में आता है? जैसे कि एशिया है, यूरोप है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है। तो क्या होगा एग्जैक्ट आंसर? तो जर्मनी देश कौन से महाद्वीप में आता है? बिल्कुल, आप सभी के जो चार्ट्स में पढ़ रहा हूं ऑलमोस्ट सभी कैडेट्स की तरफ से इसका सही जवाब मुझे मिल रहा है। तो जिन्होंने भी यूरोप बोला है ना, उन सभी का सही है, परफेक्ट है। गुड, शाबाश। यूरोप इज द राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 वो है कि भैया गोल गुंबज, जो गोल गुंबज नाम का जो फेमस प्लेस है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसे कि यूपी है, राजस्थान है, कर्नाटक है या पश्चिम बंगाल है या पंजाब है। ओके, तो क्या होगा एग्जैक्ट आंसर भैया? गोल गुंबज भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने भी कर्नाटक बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, कर्नाटक इज द राइट आंसर। गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है सभी के सामने कि अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? भैया जब अंग्रेज भारत में आए थे उन्होंने अपनी एक पहली फैक्ट्री भी बनाई थी, तो वो कहां पर स्थापित की थी? मुंबई है, सूरत है, दिल्ली है या चेन्नई है? क्या होगा एग्जैक्ट आंसर? एवरीवन ट्राई करो। सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं और बाकी के जो नाम है मैं चार्ट बॉक्स में भी हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए आंसर सभी के तरफ से आ जाना चाहिए। बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी बोला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरत, उन सभी का सही है। तो अंग्रेजों ने भारत की पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की थी। ओके, गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 24 सभी के सामने वो है क्वेश्चन नंबर 24 कि भैया भारत के तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर यानी कि जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? ठीक है, भारत के तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? ठीक है, तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, रक्षा मंत्री है, राष्ट्रपति है। क्या होगा एग्जैक्ट आंसर? क्या मिलेगा आप सभी की तरफ से? बिल्कुल, तो आप में से भैया जिन्होंने भी बता दिया है, ठीक है, राष्ट्रपति, उन सभी का बिल्कुल सही है। तो याद रखना जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं बच्चा? तो सर्वोच्च सेनापति होते हैं, वो होते हैं अपने भारत के राष्ट्रपति। ओके, गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 25 एवरीवन सभी के सामने वो है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं को यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस को
कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भाग है, 5 भाग है, 6 भाग है या 3 भाग है? तो आप में से जिन्होंने भी बोला है 3 भाग, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। क्योंकि याद रखना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये 3 भाग है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं को, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस को 3 भागों में बांटा गया है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। गुड, शाबाश। अब बात करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अब आप में से बहुत सारे कैडेट्स के मन में ये डाउट होगा कि सर आज केबीएस नहीं चलेगा। ठीक है, तो भैया अभी के फिलहाल अभी के टाइम केबीएस नहीं चलेगा। केबीएस आज रात को चलेगा 8 बजे। ठीक है, तो केबीएस वाली क्लास में सभी को प्रेजेंट भी रहना है। केबीएस आज रात 8 बजे वाली क्लास में चलेगा। ओके, और आप में से जिसको भी इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां पे लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ, उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी जो है वो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड पीडीएफ बोल के लिखा है, वहां से डाउनलोड कर लेना सभी। ओके, गुड। तो भैया क्वेश्चन नंबर 26 की किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? ठीक है, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है, सूर्य मंदिर कोणार्क है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है, जगन्नाथ मंदिर पुरी या मीनाक्षी मंदिर मदुराई। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी बोला ऑप्शन ए यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क, उन सभी का बिल्कुल सही है। तो इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कोणार्क में स्थित है, याद रखो। गुड, शाबाश एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 27 सभी के सामने वो है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव, ठीक है, हाथी फेस्टिवल कहां पर, एलिफेंट फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? ठीक है, तो एवरीवन जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या मुंबई है? द परफेक्ट आंसर, बिल्कुल। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है ऑप्शन ए यानी कि जयपुर, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ओके, गुड, शाबाश एवरीवन। चलो, और सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 और के तरफ बढ़ते हैं। वो एक भैया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसे कि ऑप्शन है आप सभी के सामने, कर्नाटक है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या जम्मू कश्मीर है। तो सरिस्का नेशनल पार्क भारत के किस स्टेट में सिचुएटेड है, यानी कि किस स्टेट में स्थित है? ओके, गुड, शाबाश एवरीवन। जिन्होंने राजस्थान बोला है भैया, राजस्थान वाले बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राजस्थान इज द राइट आंसर। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। ठीक है, गुड, शाबाश। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 सभी के सामने एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 29 वो है कि भैया भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या बिहार। क्या होगा एग्जैक्ट आंसर एवरीवन? बिल्कुल सही है। द राइट आंसर इज क्या होगा भैया? जिन्होंने भी गुजरात बोला है ना, उन सभी का सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मूंगफली का उत्पादन है वो गुजरात में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने वो है कि थल सेना, वायुसेना एंड नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भैया भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना एंड भारतीय वायुसेना का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है या कोची है? तो एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा आप सभी की तरफ से? बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी इसका आंसर बता दिया है नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी, उन सभी का बिल्कुल सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश एवरीवन। बिल्कुल आप सभी बच्चों ने इसका एग्जैक्ट आंसर बता दिया है। और सभी को जय हिंद एंड सभी कैडेट्स को, सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। आने वाले एग्जाम में पूरी प्रॉपर तरीके से एग्जाम लिख कर आना। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया है कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे। ठीक है, और उसी के साथ मैं आपको एक बात भी बता दूं, अगर आपके मोबाइल में अभी तक मिशन एनसी का एप्लीकेशन नहीं है तो भैया गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, आसानी से मिल जाएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, उसमें जो है सबसे पहले तो आपको देखो मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद में सबसे नीचे आपको जो है स्टेप नंबर 2 में एनसीसी, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट या एनसीसी न्यू भर्ती 2022 लिखा होगा, उसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको आपके सामने जो एनसी के एंट्रेंस टेस्ट है वो सारे के सारे एंट्रेंस टेस्ट आ जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट 1 2 3 4, भैया ऐसे मैंने 70 से भी ज्यादा के एंट्रेंस टेस्ट आपके लिए बना के रखे हैं। अगर आप उन सभी को भी सॉल्व करके जाते हो तो आने वाले एग्जाम में टॉप कर जाओगे, बट उसके लिए आपको वो सभी को एंट्रेंस टेस्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व कैसे कर पाओगे? तो आपके लिए आपके मोबाइल में उसके लिए पहले तो मिशन एनसी का ऐप होना चाहिए। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, मिशन एनसी सर्च करो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलो एवरीवन, बाकी सभी कैडेट्स मिलते हैं अपनी रात 8 बजे वाली क्लास में। तो सभी को 8 बजे वाली क्लास में प्रेजेंट रहना है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।